कठिन है बस अमेरिका में पीएचडी करनी। मैंने 6 साल लग गया पीएचडी करने और लगातार 8 से 12 घंटा में काम करता, लैब के अंदर अलग अलग रिसर्च करता। मेरी दादी बोल रहे कब तक पढ़ो, अब तो नौकरी लाग। बहू चाहे कि भाई मैं थोड़ा एंजॉय करूँ, हनीमून पे जाऊँ, अमेरिका में थोड़ा घूमूं। ले झुंझुनू को टाबर कॉलेज में चाय कॉफी पी ले कोई छोरी के साथ। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स। आरएएस, पटवारी, एसआई परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ झुंझुनू के अंदर ही संजय शुक्ला जी ही बाका घर आप पहुँच गए और बाका बेटा और बहू ही। बेटा को नाम है सौरभ शुक्ला और बहू को नाम है सच्ची मित्तल शुक्ला। तो बात कर लें तो आज मैं एक ही थाने कहानी है बा बताऊंगी। एक तरीका हूँ कि भाई 18 का जो बच्चा पढ़ की और अमेरिका का अंदर भी अपनों डंग को है वो बजा रही। तो आगे जो जर्नी है बी के बारे में जानागा। बहुत बहुत धन्यवाद जलको झुंझुनू को मारो इंटरव्यू लेने के लिए। और पहली बात मैं थाने जलको झुंझुनू की टीम ने बधाई देना चाहूँ। अमेरिका में मैं बैठा हाँ और मैं बड़े देखूँ अपनी शेखावाटी की झुंझुनू की खबरों के साथ मैं बार बार देखते रहूँ बिना और जुड़े रहूँ अपनी ज़मीन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद थारो। अच्छा, और आज तो थे बठे भी अमेरिका में भी जलको झुंझुनू देखता गई। हाँ जलको झुंझुनू में देखतो और थारा जो वीडियो आता अलग अलग जो अपनी परिस्थिति है जो अलग अलग लोगों को तो इंटरव्यू लो, शहीदा के परिवार को ले या सैनिका को ले या फिर जो भी लोग अपना जो बच्चा कीर्तिमान हासिल करे बाको सबको इंटरव्यू लो, देख के फिर गर्व को महसूस हुआ, एक खुशी हुआ और एक जुड़ाव को महसूस हुआ इतनी दूर बैठ के भी। और कोरोना में तो 2.5 साल में मैं आ को नहीं पाया, तो बड़े बैठ के ये सब जो ऑनलाइन माध्यम है जलको झुंझुनू जिससे जुड़ के ही आपा जो अपने गांव में हो रहा है वो भी की जानकारी प्राप्त कर सका। स्टार्टिंग की पढ़ाई लिखाई है बा कठिया हुई और भी के बाद में कई थे कठे पढ़ा कठे जहाँ भाई कॉलेज भी करी है, सारी पढ़ाई भी करी। तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई बड़े झुंझुनू में ही हुई। तो झुंझुनू में मैं पहली मेरी जो प्राथमिक हुई आदर्श विद्या मंदिर में हुई। पहली एक फौज के मोहल्ले में अपने एक छोटी आदर्श विद्या मंदिर है। हिंदी मीडियम को छात्र थो हमेशा से। और भी के बाद में मैं कोटा 2 साल रहो, आईआईटी के लिए तैयारी करी और फिर मेरे आईआईटी दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में सिलेक्शन हो गो। तो आईआईटी में मैं 4 साल बीटेक करी। तो मैं आज यो ज़रूर बोलना चाहूँ कि जो मेरी प्राथमिक शिक्षा रही आदर्श विद्या मंदिर में और झुंझुनू एकेडमी में वो मेरो एक वो मूलभूत जो मेरो सिद्धांत है या मेरो जो मैंने इतना तैयार कर लियो कि भी मैं मेहनत कर पाऊँ, आईआईटी पहुँच पाऊँ और आईआईटी में भी अच्छो कर पाऊँ। तो मैं मेरा गुरु जो है और जो मेरी स्कूल है जो टीचर्स है मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। मेरा परिवार जो है सपोर्ट करो, मैं साधारण परिवार से आवा थे, आया ही हो घर देखियो है सब कुछ। अभी फिलहाल थे अमेरिका में हो, तो अमेरिका में भी शायद थारी पढ़ाई हुई है। हाँ, तो आईआईटी दिल्ली में मैं बीटेक करी, भी के बाद मैं 2 साल जॉब करी इंडियन ऑयल में, लेकिन मेरो रिसर्च में हमेशा से मन थो। तो फिर मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करी अमेरिका में और अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन यूनिवर्सिटी है शिकागो का करना है। पीएचडी तो आपने अठे भी हुआ पर थारो अलग ही हो कि भाई बठे जाके आप कुछ ना कुछ। हाँ, तो मेरी जो रिसर्च थी केमिकल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच थी, तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करना चाह रहे हो। तो बठे की पीएचडी जो है बी पीएचडी में थोड़ो यो एक सबको मानना है कि बड़े की पीएचडी में एक तो अमेरिका जाके करा तो बड़े फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, थोड़ी कठिन है बस अमेरिका में पीएचडी करनी। मैंने 6 साल लग गया पीएचडी करने और बहुत मेहनत को काम है। 6 साल तक बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ा है। लोग लगातार 8 से 12 घंटा में काम करता, लैब के अंदर अलग अलग रिसर्च करता और रिसर्च पेपर छापना पड़े। तो बस सारी चीज़ मैं करी 6 साल तक मैं करी। तो फिर भी के बाद में मैंने पीएचडी की उपाधि मिली। और अमेरिका में जाकर पीएचडी करने को एक क्यों भी फ़ायदा है कि बड़े का रिसोर्सेज आपा लेकर पीएचडी करा तो आपा बड़े का रिसोर्सेज से भारत के साथ में भी कोलैबोरेशन वगैरह बना सका, जिससे अमेरिका और भारत को कोलैबोरेशन भी बने। तो ये सब कारण था जिसके कारण मैं अमेरिका में पीएचडी करी। तो मेरो जो कार्य है वो न्यूरो साइंस के ऊपर है। तो जो आपनो ब्रेन चले है बी के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होवे
जो लगातार काम कर रहा है, जिके कारण आपनो ब्रेन चाल रहे हो, आप सोच पा रहे हैं, आप हाथ हिला पा रहे हैं सब। और बा प्रोटीन ने समझनो कि वह कहीं काम कर रहा है, क्योंकि वह प्रोटीन जब अच्छे से काम नहीं करे तो बहुत सारी ब्रेन की बीमारियां हुआ, जियाँ अल्जाइमर्स हुआ, जियाँ थे देखे बुढ़ा का हाथ हालन लग जावे, पार्किंसंस, या अपने बहुत सारा वृद्ध लोगों की याददाश्त चली जावे है बिना अल्जाइमर्स बोले। तो भी बीमारियां ने समझने के लिए और मैंने ट्रीट अच्छे से किया करा, बी चीज़ पे मेरी रिसर्च है। तो भी पे मैं रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, एक सियाटल शहर अमेरिका में है, और बी के अंदर मैं पोस्ट डॉक का रूप में भी कार्यरत हूँ। जैन थे मैंने एक चीज़ बताई कि हाथ हाल लग जाए, तो वह बाको कोई इलाज भी है या उम्र गेल हुई गो? तो अभी भी चीज़ को कोई इलाज को नहीं, क्योंकि अभी तक आपा भी चीज़ ने पूरी तरीके से समझ को नहीं पाया कि बा चीज़ क्यों हो रही है। जो आपनो शरीर एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, अभी को मतलब शरीर का जो सारा भाग है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन कोई भी भाग जब वो अच्छे से काम करना बंद कर दे तो बीमारी हो जावे। तो मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ भाई यही समझने के लिए कर रहा हूँ कि ब्रेन जब अच्छे से काम करे तो वो कहीं करे, सारा पार्ट ब्रेन का जो है वो कहीं काम कर रहा है, और जब वो पार्ट अच्छे से काम नहीं करे तो वो के कारण से हो रहा है। तो वही मेरी रिसर्च है, वो समझा आपा कि बा बीमारी क्यों हो रही है, और वह समझने के बाद में भी कोई इलाज आपा कहीं खोज सका। हाँ, बा मेरी रिसर्च है। मैं प्रोफेसरशिप की लाइन में घुस गया तो पढ़ाई तो जिंदगी भरी करनी पड़े। मेरी दादी बोल रहे कब तक पढ़ रहा, अब तो नौकरी लाग, और मैं वाना बोल लूँ कि भाई हमारी नौकरी पढ़ाई है पूरी जिंदगी भर। मतलब दादी का विचार के समझ में को नहीं जाके नौकरी लाग। हाँ, दादी जब मैं IIT में हो तो इंजीनियर हो मैं, लेकिन बा बोलते रहे क्या कोई इंजीनियर है, कूलर ही कौन सुधार सके। बोल तो दादी माँ मैं वो कूलर सुधारने वाली इंजीनियर को नहीं, केमिकल इंजीनियर हूँ। तो कोई भी बड़ो लक्ष्य करना है तो कठोर परिश्रम एक लंबे समय तक करना आवश्यक है। कोई भी सफलता को शॉर्टकट को नहीं होगा। आप यहाँ सोचा कि भाई हाँ यो चीज़ करनी है, कोई जल्दी से मिल जाए अपने ना, जल्दी से कोई काम को नहीं होवे। अभी मैं समय लागे, परिश्रम लागे, तो थारो कोई भी बड़ो काम है। अब थे देख लो हिंदी मीडियम में पढ़ के देख आया हूँ मैं, अड़े अपनी जो था अपनी स्कूल लाइफ भी मैं पढ़ के गया हूँ, जड़े भी मैं पूछे हूँ एक परिश्रम से और एक लगन से पूछे हूँ। तो थे जो भी इन्हें देख रहे हो, थारो जो भी स्वप्न है थे वो सब प्राप्त कर सको हो, बट परिश्रम और एकाग्रता से थाने लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो थाने यही कहूँगा कि जब यहाँ का संशय आवे कि भाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, एक अंग्रेजी में बोलिया करे एम आई गुड इनफ, क्या मैं पर्याप्त हूँ इस चीज़ के लिए, क्या मैं कर सकता हूँ, ऐसा जब मन में आए तो यही सोचना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और उस पर लगे रहना चाहिए। जैसे कि थे बताओ कि मेरा और भी आगे भी सपना था, और के सपना है कि आगे मन के कुछ करना है। तो देखो पहली बात तो है कि अभी मैं पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हूँ, तो आगलो सपना तो यो है कि मैं एक प्रोफेसर बनूँ बड़े, और दूसरो मेरो यो है कि मैं बड़े प्रोफेसर बन के भारत के साथ कोलैबोरेशन सेट करके भारत के रिसर्चर्स ने भी ट्रेन करूं, अड़े के रिसर्च इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करूं और रिसर्च भारत में भी आगे बढ़ाऊं। बड़े तो बढ़ाऊं ही बढ़ाऊं, लेकिन अड़े के रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी मैं रिसर्च आगे बढ़ाऊं। तो वो मेरो सपना है कि अड़े आपा जन्म्या हाँ अपनी यहाँ भारत भूमि है, तो भारत के लिए आपा जितनो कर सका बितनो मेरो करने को सपना है। बटे अमेरिका जानो बहुत एक मुश्किल है, बिके साथ में थारे कौन सपोर्ट लो? तो अमेरिका जाने के टाइम परिवार को तो सपोर्ट रही हुई, और एक बहुत बड़ो सपोर्ट मेरी अर्धांगिनी को रहे हो, जो मेरी IIT में मेरे साथ थी, लेकिन मैं जानता को नहीं एक दूसरे ने। जब मैं PhD के लिए जाने लग गया तो कोई हमारा कॉमन फ्रेंड्स था, तो वह बताया कि सच्ची भी जा रही है, तो थे मिल लो, देखो सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो जब हमारी मुलाकात हुई, भाई भारत कहाँ तो क्यों ना आपा मिल लिया, और एक हाँ, साथ में ही मैं पढ़ेड़ा था, एक साथ में पढ़ेड़ा एक कॉलेज में था, लेकिन भी टाइम पे जानकारी को नहीं थी। मैं कौन जान तो कि सच्ची है, बा कौन जानती सौरभ है, मैंने बस यो बेरो कि भाई कुछ तो है। क्योंकि या थोड़ी बड़े हमारे IIT दिल्ली के NSS की प्रेसिडेंट थी, आपके डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट रैंक थी 1 थी, तो यो तो बेरो है कि भाई कुछ तो चीज़ है, लेकिन यो बेरो कोई तोप है। तो कदे भी टाइम पे मुलाकात को नहीं हुई, लेकिन IIT में जाने के PhD जाने के वक्त में वीज़ा के दौरान और दिल्ली में जो भी लोग 15-20 लोग उत्तर भारत से सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मैं सब मिल लिया
और बी टाइम पे मुलाकात हुई क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी में हाँ और कुछ बहुत सारा दोस्त था, तो बी के कारण हमारी जानकारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। और ज़्यादा बढ़ने के बाद में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शादी भी कर ली। हाँ, ज़्यादा बढ़ने के बाद में क्योंकि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी परिवार के प्रति अटैचमेंट है, जो परिवार के प्रति सम्मान की भावना है, जो अपने देश के प्रति अटैचमेंट की भावना है, दोनों की सेम है। मैं थोड़ा अध्यात्म में भी दोनों रुचि रखा, तो बी चीज़ में भी मारो एक तार जुड़ो, और भी के बाद में फिर मारो तार जुड़ते चले गयो, और फिर परिवार भी मिल गया, और मैं भी एक होगा 3-4 साल में शादी होगी। थारो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ कि लाइफ में आपको कितनों को? निया को भी बहुत सपोर्ट था। देखो शादी अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति सेम है पंजाब की और अड़े की, लेकिन रहन सहन में, आचार विचार में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, पहनावा में फ़र्क है, बोली चाली में फ़र्क है। अड़े आपा सब मारवाड़ी बोला या पंजाबी और हिंदी बोलता हुआ परिवार से आई, और देखो एक नयो मेंबर आवे तो सब हिंदी में कौन नहीं आ पावे, मेरा दादाजी दादी जी हिंदी कौन बोल पावे, लेकिन सब मारवाड़ी बोले, तो या सीखने की कोशिश करी सबने। और अब यहाँ की स्थिति है कि बोल ले है बीच बीच में क्यों क्यों शब्द भी बोल दे, मैंने बेरो को नहीं कदे कदे जी पत्तों को नहीं कौन बोला, बेरो को नहीं बोला। नहीं, एक चीज मन सम बढ़िया लगी कि भाई ज्यादा को नहीं थारे कितना सालों टच में ही 2014 में मिल लिया था मैं, तो 7 साल से टच में है। 7 साल में ही तो फिर भी बोल ली ही वह पूरी की पूरी समझे ही। हाँ। भाई कई वर्ड ही वह बोल भी ली ही, अब इतना जल्दी तो आप क्या सिखा पाओ, जो बचपन में इंसान सीखा वो वही सीख पाओगे, बड़ो की हाँ कम कैच कर पाओगे। और थोड़ा सा यो भी रहे हो ना, जब मैं अमेरिका में रहा तो मैं साल में 1 महीने के लिए लगभग आता हर साल, और थोड़ा यो भी रहे हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, को सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहे हो, क्योंकि हमारी शादी हुई और शादी के 10 दिन बाद जब मैं अमेरिका पहुंचा तो मैंने खबर आई कि मेरी मम्मी का कैंसर डिटेक्ट हो, और तुरंत मैं दोनों शादी करके पूछा ही, हाँ नई नवेली दुल्हन ही आ, और तुरंत मैं दोनों फ्लाइट लेकर आया, मम्मी ने लेकर गया दिल्ली हॉस्पिटल में गया और बा को एक ट्रीटमेंट शुरू करायो, और इनफैक्ट ट्रीटमेंट शुरू कराने के पीछे भी कोई हाथ हो या एम्स में कुछ न कुछ जानकारी निकाल के और सब ने कन्विंस करके एक बा को एक बहुत अच्छो एम्स में जो बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो मैं तो इन्हें श्रेय दूँ कि भाई बाकी से जानकारी कराई, एम्स में एडमिट करायो, और इंडिया का सबसे टॉप डॉक्टर में आवे, बाकी से मम्मी को इलाज चालो 2-2.5 साल इलाज चालो, तो आपकी पढ़ाई छोड़ के वह मम्मी के साथ कई महीना दिल्ली में रही। मम्मी जब काफ़ी हालत ख़राब होगी, माने लाग्यो कि अंतिम चरणा में है मम्मी, तो या पीएचडी की आपकी डिफेंस करी, मतलब पीएचडी कंप्लीट करता ही या आई मम्मी का, और मम्मी अंत सांस ली, जब तक मम्मी का साथ रही सारा काम कराया। तो मुश्किल है, देखो अमेरिका में रह रही है, पीएचडी कर रही है, नई बहू आई है, नई बहू चाहे कि भाई मैं थोड़ा एंजॉय करूं, हनीमून पे जाऊं, अमेरिका में थोड़ा घूमूं, लेकिन अचानक से ही परिवार पे इतनी बड़ी समस्या आई और वो पूरा साथ दियो परिवार को, और एक तरह से हर एक परेशानी में परिवार के साथ रही। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो, मेरी माँ थी, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन समय हो जीवन को, और मेरे साथ यह एक तरह से चट्टान की तरह पीछे खड़ी रही कि मैं हूँ, थे करो, थे मम्मी के साथ रहो, जितना पैसा मम्मी के इलाज पे लागे करो, सबसे बढ़िया बाने इलाज मिलना चाहे, सबसे बढ़िया बा की केयर होनी चाहे, और यह हमेशा से खड़ी रही। थारी लव स्टोरी के बारे में बता दो, कैसे मिला? तो यहाँ हो कि कॉलेज में तो मैं देख खिड़ो ही ना, तो ये तो कौन देख खिड़ा? हाँ, ये कौन देख खड़ा, या थोड़ी तोप ही, तो मैं आपनो देसी आदमी, तो मैं आईआईटी में घूमता भी क्लासेस में, तो या बैठ कर यहाँ बड़े एक आईआईटी दिल्ली में एक विंटी करके एरिया है जो एक प्राइम लोकेशन को नहीं हुआ कि हर कॉलेज में हुआ है, तो या बीच में खड़ी होकर 20 बच्चा और बने यहाँ समझा रही, तो या एनएसएस की हेड थी बड़े, तो बेसारा वॉलेंटियर था एनएसएस का, तो बाने बता रही है भाई यो करना, तो देखता भाई जो भी आदमी बड्डो है, जो छात्र संघ को कोई अध्यक्ष है अपनो, तो ताबरिया तो देख है कि भाई अध्यक्ष है, अध्यक्ष ने थोड़ी बार कुण है टटपूंजिया कुण पे खड़िया है, तो मैं तो देखता है। हमारे हॉस्टल में भी एक बार कोई जो गरीब बच्चा है बा कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट करायो, तो या भी मैं हेड मेन थी, तो इन्हें देख खेड़ो तो मैं हो, मैंने बेरो है या कोई तो है, लेकिन बेरो को नहीं हो, सच्ची है के नहीं है, बेरो को नहीं हो। कभी ये हो जाए कि भाई चाय कॉफी साथ में पी लेनी है, कभी भी हमारे कोई बुक लेना कुछ भी, यहाँ जो को टाबर कॉलेज में चाय कॉफी पी ले कोई छोरी के साथ है
क्या बात कर रहे होते हैं? कया कोनी पीस की गए? कोनी पीस के दूर से ही, मतलब 1 किलोमीटर दूर से ही राम राम है भाई। अच्छा, हाँ, जहाँ इको वीजा हो चुके हो। अच्छा, तो मैं ना बोलियो अरे वीजा तेरे हो गो, मन बेरो को नहीं क्यों वीजा मेरो भी करा के लिया। तो या चाल पड़ी मेरे सागे। अब वीजा तो मन बेरो ही है कि यहाँ करानो है, एम्बेसी में जानो है और करनो है, इन तो बाहर नहीं खड़े होना है। लेकिन मैं यहाँ कर करा के थोड़ा सा ना फोन कर ले तो अच्छा मैंने वीजा करा दे, अच्छा मैंने यो काम करानो आज जा। तो यहाँ मिलता रहा और फिर धीरे धीरे इन्हें भी शायद एक समय पे लग गई उसी की, ठीक है छोरो डायरेक्टली बोलना तो आवे को नहीं पहली बार में। बिल्कुल। तो एक बार यही है कि मिलता रहा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहा। जहाँ IIT गया तो फ़ोन कर लियो, अरे लंच कर लियो के खा ले वहाँ। तो फिर याद बड़े काम कर रही थी तो वह आ जाती, और मैं एक बार भाईलन ले लेता सागे, जिसे यहाँ नहीं लगा कि मैं सिर्फ इन्हें बुला रही हूँ, है ना, कोई जो हमारा कॉमन फ्रेंड हो तो। और तो कोई ने जद में हमारा दोस्त ने बताया तो कोई ने विश्वास ही को नहीं हो यो क्यों गो। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी बात बढ़ती गई। बड़े PhD में पूछा जना, क्योंकि नयो शहर थो और तो सपोर्ट भी रहो एक दूसरे को बहुत, सेट होना में, घर देखनो और बड़े जाके सब कुछ करनो, नए शहर के सिस्टम ने देखनो, पूरा देश ही अलग हो, पहली बार ही गया था तो भी को सिस्टम देखनो कि भाई कहीं तो सब्जी ले आई जावे, कहीं फ़ोन लेनो है, कहीं घर देखनो है, कहीं रहनो है, सारो एक दूसरे को सपोर्ट हो, एक ग्रुप बन गो हो इंडियन बच्चा को। तो फिर भी मैं बात बढ़ती एक तरह से नेचुरली ही बढ़ तो गयो हमारो एक दूसरे से जुड़ाव। और जब माने एक दूसरे ने पसंद आगा तो मैं घर का नहीं बता दिया, सीधा टाबर आ गया, भी सीधी मैं भी सीधो, घर का नहीं बता दिया, छुपा के कौन रखी कि एक छोरी पसंद है, ये भी बता दियो एक पसंद है। तो घर का भी फिर राजी रहा। डर तो लाग रहे हो क्योंकि अपने परिवार में आज तक से खवाष्टी के बाहर ने शादी हुई को नहीं, और सब अच्छे से स्वीकृति दे दी और माने कोई समस्या को नहीं हुई। थाने लागता कि भाई मैं मतलब ये जय बता रहा कि भाई मैं तो तोप समझता हूँ, हाँ है या छोरी क्यों ना क्यों तोप है, तो थाने लागता कि मैं कर लूँगी यहाँ ब्याह। मतलब भाई थे इतना पढ़ाई में भी शायद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो छोरी तो ये सोची मैं कर लूँगी कैसा। पता ही नहीं था इनके बारे में IIT में, तो मैंने देखा नहीं था, मेरे को पता नहीं था। तो जब सबने बोला, जब PhD में एडमिशन हुआ और हमारे कुछ साथ में जो घनिष्ठ मित्र थे उन्होंने बताया, तो जब वो पता लगा, तो जब बातें होने लगी, तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण था कि इनकी सोच कैसी है, इनमें विनम्रता है कि नहीं, और इंटेलिजेंट तो मुझे लगता है कि ये मेरे से भी ज़्यादा है। मेरे को ऐसा कभी ख्याल आया नहीं, और बस मेरा मन जुड़ता ही चला गया। थाने शौक लाग रहे थोड़ा सो बहुत अच्छा लग रही। आराम से ही विशेषता में यह रही कि एक तो ग्रेस्पिंग पावर की एक मेमोरी, तो मैं कई बार ने समझाया करता अंग्रेजी टेंस से डरे, तो कभी कोई टाइम मेरी भी गलती निकाल दे कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं स्वयं जो है आयु के हिसाब से तो 88 वर्ष में चल रहा हूँ, और वैसे मैंने अध्यापन कार्य गवर्नमेंट सर्विस में 46 वर्ष किया। और विशेष बात ये रही कि 46 वर्ष में 44 वर्ष जो है एक स्कूल मल्टीपर्पज नाम था पहले इसका, 44 साल वहीं रहा मैं। क्या सोच रहे हो वो तो कमेंट सेक्शन में थे ज़रूर बताओगा, और शेयर ज़रूर करियो ताकि और भी जो अपनी भाण बेटी लड़का जितना भी देख रहे हैं बड़ा बुजुर्ग है बाने भी कुछ ना कुछ सीखने मिलेगो। और ज़्यादातर युवा साथ जो मेरा भाण भाई जितना भी ही बाने बहुत कुछ सीखने मिलेगो। साथ में ही आपने चैनल ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो और बेल आइकन घंटी है बिन भी दबा लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।